नमस्ते दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नए ब्लॉग में। मैं अभी सोकर उठी हूँ एंड मैं आप लोगों को बोल रही थी ना कि स्वेटर में बहुत ये छोटे छोटे डॉट आ जाते हैं और मुझे बहुत से लोगों ने बोला था कि इसको पहन के सोया मत करो, मगर आज मैं फिर से सो गई। जस्ट अभी उठी हूँ। जैसे मैं ऑफिस गई थी ना, और ऑफिस आके मैं कपड़े उतार के फ्रेश होके फिर सोती थी। आज तो मैंने क्या किया, मैं एक कॉल में फंस गई थी और मैंने उस कॉल पे 2 घंटे तक बात किया लगातार। 2 घंटे बात करने के बाद जब मैंने वो कॉल कट करके मैं जब उठा ना, मुझे इतना चक्कर आ रहा था, पूरा एकदम मेरा सर ऐसा ऐसा हो रहा था। इसके बाद फिर मेरा ऑफिस का कैब भी जाने वाला था, तो मेरी जो फ्रेंड है उसने बोला कि चलो जल्दी से ऑफिस का कैब छूट जाएगा। तो मैं ढंग से चल भी नहीं पाई थी, मुझे इतने चक्कर आ रहा था। फिर मैं जैसे करके कैब से वापस आए। इसके बाद वापस आते मेरे फ्रेंड ने बोला, दरवाजे तक पहुंचते ही मेरे फ्रेंड ने बोला तुम ठीक हो? मैंने बोला कल बात करता हूँ, बिल्कुल हालत में नहीं हूँ बोल के सीधा सो गई। अब सोने के बाद अभी सीधा उठी हूँ, जबकि मैं हमेशा शाम के 7-8 बजे उठती थी। अभी 4 बजे उठी क्योंकि मैं पहले ही सो गई थी। आप लोगों को मैंने दिखाया नहीं है, आप लोगों को मैं ना दिखाना भूल गई थी। मेरा जो रेड कलर का चप्पल था ना, जो मैं हमेशा बोलती थी 50 रुपये में लिया, वो वाला जो है ना फाइनली टूट गया है। तो ये मैंने ऐसे ही बैठ के उससे देखा था, फ्लिपकार्ट में देखा था मैंने। तो फ्लिपकार्ट में ये दोनों चप्पल, क्या करें, दोनों पैक में थे, दोनों लेना ही पड़ा। ये दोनों चप्पल मुझे मिला है 190 रुपये समथिंग, 190 रुपीज़ में ये दोनों चप्पल मुझे लिया है। तो मैंने ये खरीद लिया। देखिए अभी 4 बजे तो बाहर धूप, पता नहीं सर्दियों में तो धूप का पता नहीं क्या हो जाता है। बाहर तो ऐसा लग रहा होगा कि धूप होगा, एकदम लाइट तो है, मगर बाहर धूप नहीं। आई थिंक धूप बादलों के पीछे छुप गया है। आपको पता होगा कि मैं तो ऐसी लड़की हूँ जो कोशिश करती हूँ कि जो भी सामान होता है वो अपनी जगह पे ही रहे। तो चाबी ताला वगैरह भी सब वॉशरूम में ही कर रह गया था, क्योंकि यहाँ से एंटर करते कल बहुत सारा उल्टे हो गया था मुझे। एंड आई कीप ऑन सर्चिंग कि मेरा ताला चाबी कहाँ है। यहाँ पे पड़ा हुआ था सामने के पास। ये रहा जी मेरा टिफ़िन, पूरे चावल पड़े हुए हैं इसमें। अब मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि मेरी तबीयत ख़राब क्यों हो रही है। सारा टिफ़िन भी घर से ही ले जाते, स्पेशली इसलिए कि पैसे खर्च होने से ज़्यादा बच जाए, और दूसरा तो बाहर का ना खाना पड़े और तबीयत मेरी ख़राब ना हो। पता नहीं क्या हो रहा है, बाहर का भी नहीं खा रही हूँ। आज भी कोल्ड ड्रिंक इसीलिए पिया क्योंकि बहुत उल्टी आ रही थी, इसलिए। पता नहीं क्या हो रहा है पेट में कुछ दर्द वर्द तो नहीं है, सब कुछ ठीक है। अचानक से बैठ के उठने पे मुझे बहुत चक्कर आ रहा है। I don't know what is happening. So today I have decided कि फाइनली हमारा वाटरमेलन जो है भैया हम खा लेते हैं। पता नहीं कितने हफ्तों से ये पड़ा हुआ है, जब से बीमारी हुई थी तब से। मतलब मैं ऐसा सोच रही कि आज अभी भी मुझे थोड़ा उल्टी सा आ रहा है ना, तो मैंने सोचा कि आज खाना वगैरह हैवी खाना रहने देते, सिर्फ फ्रूट काट के ले जाऊँ। अभी कैब मेरा आ रहा है 8:30 को, और अभी 5 बज गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि 8:30 से पहले 7 पे 5, 6, 7 2 घंटे थोड़ा सा लेट जाती हूँ फिर से। इसके बाद 1 घंटे के अंदर मैं अपना वाटरमेलन वगैरह काट के ऑफिस जाऊँगी। मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि
अगर आपकी तबीयत कभी भी ख़राब हो ना तो प्लीज़ काम मत किया करो। मेरी तो मजबूरी है, मैं भी अभी जितना मुझसे हो पाएगा उतना ही करूँगी। आई डोंट नो, ऑफिस में अगर जाके तबीयत ख़राब हो गई तो मुझे कुछ नहीं पता, मगर फ़िलहाल तो मतलब इतना मुझे तकलीफ़ नहीं हो रहा है कि मैं उठ के जा नहीं पाऊँ। मैं तब तक काम करती हूँ जब तक मेरे शरीर में जान रहती है, तो जाऊँगी, देखते हैं क्या। वैसे मुझे नींद नहीं आ रही है, मगर मेरा मुंह ऐसा ही उबासी लेता रहता है, और जब भी मैं किसी और को देखती हूँ ना उबासी लेते हुए तो मैं भी उबासी लेने लगती है। बट नींद तो नहीं आ रही है मुझे, पता नहीं, ऐसा रेस्ट करती हूँ। दर्शकों, हम बना रहे हैं पिज्ज़ा। अब ये जो बोलेगी वो हम करते हैं। खोलने को बोल रहे हैं, खोलते हैं। पेपरोनी पिज्ज़ा बना रहे हैं हम। ऑलिव ऑयल। चलो, रियलिटी में तो नहीं, कम से कम गेम में तो मैं पिज्ज़ा बना पा रही हूँ। ऑफिस जाना है, शरीर गर्म हो रहा है मेरा। 7 बजने को आए। सबसे पहले अपने लिए वाटरमेलन काट लेते हैं। और जो मैंने पिज्ज़ा गेम खेला ना, बहुत इंटरेस्टिंग गेम था। जब मैं पिज्ज़ा लेके जा रही थी भालू के पास, पहले तो मुझे पता नहीं था कि मैं एक भालू के लिए पिज्ज़ा बना रही हूँ। वो पिज्ज़ा मैं बनाती रही और उसने बोला कि चलो अपने दोस्त को ढूंढते हैं, लेट्स फाइंड आवर फ्रेंड। और मैंने दोस्त को देखा दूरबीन से, तो भालू के लिए पिज्ज़ा बना रही थी मैं, बताओ। मैं सोच रही हूँ ऑफिस में जो स्वेटर पहन के जाऊँगी वो पहले ही पहन लेती हूँ, ठंड लग जाएगी वरना। बस 1-2 साल और, इसके बाद अच्छी सी नौकरी लग जाएगी। इतना मेरे लाइफ में ना इतने बड़े बड़े सपने नहीं है। हाँ, लोग बोलते हैं कि अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा चाहिए तो सपने भी बड़े देखने पड़ेंगे, बट फिर मैं छोटी छोटी चीज़ों में भी बहुत खुश रहती हूँ। मैं ना, मुझे ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है कि मुझे क्या बोलते हैं, खुद को खुश रखने के लिए हमेशा पेरिस, लंदन पेरिस के टिकट लगा के जाना पड़े कहीं। अगर मेरे पास इतना भी हो जाए ना कि मैं यहाँ से शिमला मनाली जा सकूँ या कहीं वृंदावन जाके आ सकूँ, इनफ है मेरे लिए। वैसे तो आप लोगों को बड़े बड़े सपने देखने चाहिए, तभी पूरा भी होगा, बट मेरे लिए इस जन्म के लिए तो बस एक सरकारी नौकरी लग जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम कट करने वाले हैं अपना वाटरमेलन और डालेंगे इस पे। आई होप आप ख़राब ना हुए हो। फिंगर क्रॉस बोलो, फिंगर क्रॉस। देखते हैं कि वाटरमेलन का क्या हाल है। अरे कैसे काटूं? मिडिल से काट लेते हैं। प्लीज़ 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 ख़राब मत होना, प्लीज़। वाह, फैंटास्टिक। अब आप खुद सोचो, मैं क्यों ही अपने लाइफ में वो रहूँ, दुखी रहूँ। मतलब आई फील लाइक भगवान हमेशा मेरे साथ होता है, मगर मुझे नहीं लगता कि किसी के भी घर पे या किसी के साथ भी ये वाटरमेलन 1 महीने तक बिना फ्रिज के ऐसे रहे। वो अलग बात है कि अब विंटर है इसलिए सड़ा नहीं है, बट हम सो हैप्पी। चलो, कम से कम मुझे बाहर से फ्रूट नहीं खरीदना पड़ेगा। बीमारी के समय तो मैं इसको खा नहीं पाई थी, मगर अब अभी जिस तरीके का मेरा वो है, तकलीफ़ हो रहा है ना, उल्टी वगैरह, आई थिंक तब मुझे यही खाना चाहिए। छोटे छोटे पीसेस में काट के डालते हैं अपने डिब्बे पे। पहले ट्राई तो करूँ कि अच्छा भी है कि नहीं खाने में। ट्राई करें। वाह,
और क्या ही चाहिए ज़िंदगी में। वेरी नाइस। वैसे दिल में कहीं ना कहीं था मेरे कि वाटरमेलन अच्छा ही होगा, ख़राब तो नहीं होगा। इसलिए बोलती हूँ आप लोगों को, हमेशा पॉजिटिव सोचो, अच्छा ही होगा। सही में एकदम मीठा है, मजाक से हटके। ऐसा ना सोचो कि ब्लॉग के लिए बोल रही हूँ। अगर मुझे अच्छा नहीं लगता ना, मैं ब्लॉग में बोल देती कि अच्छा नहीं है। बट इट्स वेरी 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 स्वीट, वेरी 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 स्वीट। अब इतना मेरे ऑफिस के लिए काफ़ी है, बाकी ऑफिस में भी दोस्तों को खिला दूँगी। और ये वाला मैं मॉर्निंग को वापस आके खाऊंगी। अच्छा हुआ है। तब तक के लिए हम लगा लेते हैं थोड़ा सा झाड़ू, क्योंकि सुबह को मैं नहीं लगा पा रही थी। क्या करे अब, नाइट शिफ्ट की वजह से सारा काम अब मेरा शाम को ही होने लगा है। सो के उठती हूँ मैं रात को हूँ। अब नॉर्मल लाइफ में क्या होता है कि लोगों का सुबह उठते हैं, सुबह सुबह उठ के काम करते हैं, फिर ऑफिस को जाते हैं। अब मैं शाम को उठती हूँ, फिर सब कुछ काम करती हूँ, फिर ऑफिस को जाते हैं। इंसानी दुनिया अब उलट पुलट हो गई है दोस्तों। पहले जैसे ज़माना नहीं रहा अब। कहाँ अब सब कुछ अलग हो गया। खाना पीना, रहन सहन, सब कुछ अलग हो गया। वैसे मैंने सुना है कि लोग जो नाइट शिफ्ट करते हैं, लोग जो रात रात जगते हैं, लोग जो रात को काम करते हैं, उनकी आयु कम हो जाती है ज़्यादा, या वो ज़्यादा जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना मुझे। मुझे ऐसा लगता तो नहीं है, मगर हाँ, मैं भी अभी जब बीपीओ वगैरह में देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसे लोग दिखते हैं जो थोड़े से बूढ़े लगते हैं, सफ़ेद सफ़ेद बाल हो जाते हैं सबके। और जब मैं देखती हूँ तो वो लोग बस 30 वर्ष के होते हैं या 35 ईयर्स के होते हैं। 35 ईयर्स, ऐसे में तो सफ़ेद बाल नहीं आने चाहिए यार। नहीं पता, अब मैं अपना बोल रही हूँ, क्योंकि हमारे पहाड़ों में जो है 40 साल के लोग भी यहाँ के 30 साल जैसे ऐसे ऐसे लगते हैं। क्योंकि अब देखो, मैं तो हूँ 27 ईयर्स की, मगर हमारे बीपीओ में जो काम करते हैं वो तो बस अभी कॉलेज पास करके आए हैं बच्चे। तो वो कितने साल के होंगे, या तो 21 22 23 साल के होंगे। मगर अब मेरे साथ रहते तो देखो एक ही जैसे लगते हैं, एक ही जैसे। मीन्स मैं तो थोड़ी बड़ी हूँ, बट इतना एज में अंतर नहीं लगता। आजकल के बच्चे जो हैं अपने उम्र से ज़्यादा बहुत हरकतें भी बड़े बड़े करते हैं, राइट। मैंने अपने शकल पे आईब्रो वगैरह लगा लिया है, तो प्रेजेंटिंग द ब्रांड न्यू कॉम्पैक्ट बॉक्स दैट आई बॉट फ्रॉम फ्लिपकार्ट, दैट इज मेकअप फॉर यू, UVA प्रोटेक्शन SPF 30 के साथ। इसका प्राइस है आपका 235, मगर मुझे ये 150 रुपये में मिला है, तो मैंने ये ऑर्डर किया है। अब देखते हैं शक्ल पे लगा के कैसा होगा। डब्बा आप देख लो एक बार। अगर प्रोडक्ट मिला तो मैं इसका लिंक दे दूँगी। अभी तक मुझे पता नहीं है अच्छा है कि नहीं, फिर भी डाल दूँगी। आप लोगों का मन किया हो तो ख़रीद लेना, बड़ा सस्ता पड़ा मुझे तो। देखो SPF 30 भी है इसमें, क्या बोलते हैं इसको, सनस्क्रीन भी है, तो मैंने ले लिया। अब मैं आपको और एक चीज़ दिखाती हूँ। ये मेरे हाथ में आप चोट देख रहे हो, और इस वाले हाथ में भी चोट देख रहे हो। इसकी कहानी मैं अभी बताती हूँ। और जो है, कोई कैब का दरवाज़ा बंद कर रहा था, तो मेरा हाथ लग गया, तो उन्होंने पूरा कैब का दरवाज़ा मेरे हाथ पे बंद कर दिया गलती से। तो वाज लाइक अय्या, बहुत
दर्द ज़्यादा। उन्होंने बोला कि आर यू ओके। मैं बाहर से बोले थे कि आई एम ओके, मगर विंटर में जब इतने ज़ोर से लग जाए तो यू आर नॉट ओके। तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बट थैंक गॉड कि फ्रैक्चर व्रैक्चर कुछ नहीं हुआ भगवान की कृपा से। और फिर मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा था यहाँ। फिर मैं सुबह वापस आई तो ये बेडशीट जो है ना, अब मुझे सामान इधर उधर पड़ा हुआ अच्छा नहीं लगता ज़्यादा, तो बेडशीट यहाँ से निकला हुआ था, तो इसके अंदर मैंने हाथ घुसा है बेडशीट को मिलाने के लिए, और यहाँ पे अंदर पे एक कील है ना, कील, वो कील पूरा यहाँ से कट के चला गया। दोनों हाथों में चोट लग गई। Now let's unbox this box. खुल जा बहन। Ooh, it's look cute. It's look cute. हम लगा के देखते हैं एक बार। खुल जा भाई। Not bad. ये क्वालिटी इतना अच्छा नहीं लग रही है वाला, तो अब अंदर देखते हैं कैसा है। नाइस, एक बार लगा के देखते फिर आप लोगों को सामने से दिखा देते, ठीक है। नाइस। कुछ ज़्यादा ही सफ़ेद सफ़ेद है शायद। मैंने तो फेयर स्किन के लिए लिया था, या ये अच्छा नहीं है, पता नहीं। आज मैं जाके अपने ऑफिस मेट को दिखाऊंगी कि देखो मैंने भी एक कॉम्पैक्ट पाउडर खरीद लिया है। अब पास से दिखाते हैं आपको। ये देखिए जी, ऐसा है डब्बा इसका। मैंने इसको यहाँ से अरे खोला, ये पाउडर की वजह से ऐसे साफ कर सकते हैं इसको। ऐसा है, अब ऐसा है। इट्स नाइस। आई मीन आप 150 रुपये में और क्या एक्सपेक्ट करते हो, अच्छा है। बैग में ले जा रही हूँ एक संतरा और एक बड़ा सा गुआवा किम जी के लिए, और बॉक्स के अंदर भी बहुत सारा वाटरमेलन लेके जा रही हूँ। वाह 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 वाह, कैब का कॉल आ गया था, जल्दी जल्दी में निकलते देखो क्या हाल हो गया नए कॉम्पैक्ट पाउडर का। गया पैसा पानी में, गया पैसा। ओह माय गॉड, चल कोई बात नहीं, आधा तो यूज कर लूंगी। इतनी बात की खुशी है कि कम से कम पूरा तो नहीं टूटा। वाह, ये देखिए जी, ऑफिस के बाहर हो गया है एकदम फोग ही फोग, फोग ही फोग, फोग ही फोग। तो दर्शकों, हो गई है फाइनली सुबह और मैं जा रही हूँ अपने घर। किम कम पास। और मेरे पीछे आ रही है मेरी फ्रेंड जो कि इस धुएं में फंस गई है। कम। इसी पीछे वाले इसी औरत के लिए मैं हमेशा टिफिन में भर भर के खाना लाती हूँ, क्योंकि दिस गर्ल इज शॉपोहॉलिक। इवन इफ शी डजंट हैव सिंगल पेनी इन हर अकाउंट, वो जी भर के शॉपिंग करेगी और अपने अकाउंट का पैसे खत्म कर देगी। शॉपोहॉलिक गर्ल, ऑलवेज शॉपिंग। कितनी भी बेच के कपड़े खरीद लेगी, अभी तो खाने को कुछ ना हो इसके पास। अब तो मेरे अंदर हिम्मत नहीं है ब्लॉग बनाने का। और बट ये देखो जी, ये मुझे खाना बहुत पसंद है। अब मैंने तो सोचा था कि मैं बाहर का नहीं खाऊंगी, मगर मैं दुकान के सामने से गुजर रही थी तो मुझे ये पैकेट दिख गया, और ये मुझे खाना बहुत पसंद है। और जो आपको खाना बहुत पसंद है वो तो आपको खाना ही चाहिए। अब मैंने देखा कि उसमें ये एक हेज़लनट का फ्लेवर आ गया, तो ये भी लेना पड़ा। अब उसमें कॉफ़ी क्रंच का भी फ्लेवर आया तो वो भी लेना पड़ा। अब ये आखिरी चॉकलेट क्रंची मल्टीग्रेन, ये भी लेना पड़ा। अब बताओ इसमें मेरी गलती कहाँ से है। अब जब ये चीज़ मुझे पसंद है, उसका अलग अलग फ्लेवर आया तो टेस्ट तो करना ही पड़ेगा ना। इसको अंदर
अभी मैं क्या करूँगी, बर्तन वगैरह धोऊंगी, इसका चुपचाप सो जाऊँगी। आप लोगों ने देखा ना कि बाहर कोहरा कैसा था। प्लीज़, मैं तो कम से कम सीधे से कैब में बैठती हूँ, फिर अंदर वर्क प्लेस के अंदर तो ठंडी लगती नहीं, उल्टी गर्मी लगती है। अब ऐसे ज़रूरी नहीं कि हर कोई मेरी तरह काम करता हो, बहुत लोग हैं जो बाहर काम करते होंगे। प्लीज़ आप लोग अपना आँख नाक कान सब बंद करके काम करना। इतना कोहरा हो रहा है, ओ माय गॉड, ठंडी की वजह से। तो मैं क्या बोलना चाहती, हाँ, मेरी जो फ्रेंड है ना, उसी के लिए मैं खाना पका के जाती रहती हूँ। मेरी फ्रेंड कि इतना वो करती है, मतलब उसको वो करना नहीं आता, पैसा का बचत, बहुत शॉपिंग करने का उसका आदत है। और शी रियली लाइक परफ्यूम, हाँ, शी रियली लाइक परफ्यूम, हैंड क्रीम, ये सब का उसको बहुत ज़्यादा शौक है। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। बाय बाय।